वाणी के आधार से ही ये जो छोटे मोटे तात्विक विषय लिखे जाते हैं, जिन वाणी के आधार से लिखे जाते हैं, और जिस समय वो लिखा उस समय ख्याल में नहीं था, अब ख्याल में आ गया, बदलेंगे, उसमें भी बदलेंगे, अपने दिमाग में भी बदलेंगे। कर्णानुग में तो ऐसे अनेक विषय आते हैं, द्रव्यानुग में भी आते हैं। और छोटी सी बात और कहता हूँ विनोद विशाल, छोटी सी बात दूसरी भी कहता हूँ, आचार्यों में भी कभी कभी कुछ मतभेद इस संबंध में होते हैं। उनकी कुछ गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? इसलिए गलती नहीं है, जिन आचार्य परंपरा से जो विषय जैसा मिला वैसे उन्होंने अपनी धारणा बनाई। इसलिए आचार्यों के कथन में भी कई जगह आपको परस्पर विरोध मिलेगा, लेकिन वो गुरु परंपरा के कारण से विरोध रहता है। ये तो मात्र कर्णानुयोग में होता है। द्रव्यानुयोग में अधिक खुलासा होने की बात तो होती है, परस्पर विरोध की बात नहीं होती। जीवादि 7 तत्वों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो प्रयोजनभूत है। उसमें तो निर्णय पक्का ही होता है, पक्का ही होना चाहिए, क्योंकि जिनसे मोक्ष मार्ग का संबंध है ऐसे 7 तत्व हैं। बहुत बारीकी से उनको समझना चाहिए। और आहारक शरीर उत्पन्न करने वाले मनराजों को जो शंका होती है, वो प्रयोजनभूत तत्वों में शंका नहीं होती, अप्रयोजनभूत तत्वों में ही शंका होती है। और शंका हो जाती है तो उसका समाधान मिले, ऐसा वे प्रयास करते हैं। और अभी इन दिनों में हमारा आपका भाग्य ऐसा है, ग्रंथ लिखे हुए हमारे सामने हैं। और पहले ग्रंथ लिखे हुए सामने नहीं रहते थे, ताड़पत्र पर लिखे रहते थे, उनको पढ़ना संभव नहीं होता था। जिनको जो स्मरण के आधार से मिला स्मरण रहा, उसके आधार से लिखते थे। और एक बात आपके जानकारी में कदाचित नहीं होगी, मोक्षमा प्रकाशक में 5वें अध्याय में टोडरमल जी ने अन्य धर्म की जो समीक्षा की है, उनमें अनेक जगह अलग अलग उद्धरण अन्य धर्मों के ग्रंथों के दिए हैं। वे उद्धरण आज उन ग्रंथों में नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? उन लोगों ने जिस धर्म का मत का खंडन किया, उन लोगों ने चतुराई क्या की, अपने धर्म का खंडन किया है इस श्लोक के माध्यम से। इसलिए मूल ग्रंथों में से उन श्लोकों को उन्होंने गायब कर दिया, निकाल ही दिया। निकाल दिया तो वे श्लोक मिलते नहीं। इसका अर्थ उस ग्रंथों में वे श्लोक नहीं थे, ऐसा नहीं। थे तो सही, पंडित जी ने जो लिखा वो उनके ग्रंथों से लेकर ही लिखा। तथापि उन लोगों ने ऐसा विचार किया, यदि ये रखेंगे तो उन्होंने खंडन किया है जैनियों ने, उनकी बात सत्य सिद्ध होगी। इसलिए उन्होंने उन उद्धरणों को, उन श्लोकों को निकाल ही दिया। देखो भाई, एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, एक अपेक्षा से छोटी है तथापि महत्वपूर्ण है। मनुष्य को अपने संप्रदाय का लोभ बहुत होता है। शरीर का लोभ छोड़ सकता है, भोजन का लोभ छोड़ सकता है, लेकिन संप्रदाय का लोभ छोड़ नहीं सकता। जैसे जो 13पंथी पद्धति से पूजन करते हैं, उनको लगता है 13पंथी सही है, 20पंथी तो मिथ्या दृष्टि है, ऐसी उनकी धारणा बन जाती है। ये तो पूजन पद्धति है। पूजन पद्धति, सही पद्धति तो 13पंथ की है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, दोनों में प्राचीन कौन सी परंपरा, ऐसा कोई पूछेगा तो 13 पंथ तो
पंडित बनारस दास जी ने चालू किया। उसके पहले 13 पंथ था नहीं, एक 20 पंथी था। जब मुसलमानों का राज्य हुआ था उस समय भट्टारकों ने अपने शास्त्रों की रक्षा की, क्षेत्रों की रक्षा की। उन दिनों में सब बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। और पहले एक बार मैंने बताया था, लकड़ी की मूर्तियाँ बनती थी और लकड़ी की मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए घी का, दूध का अभिषेक, लकड़ी की मूर्ति की वितरागता स्पष्ट रखने के लिए आवश्यक थी। इसलिए 20 पंथ पहले से है। बाद में धातु की मूर्ति बनी, पत्थर की बनी, तो उस समय इसकी आवश्यकता नहीं रही। तभी परंपरा एक बार चल जाती है तो परंपरा नहीं छूटती। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, इन्हें अनेक विद्यार्थी पर्व में जाकर के वहाँ 20 पंथी की परंपरा को तोड़ते हुए 13 पंथी की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। वो गलत काम करते हैं ऐसा मुझे नहीं कहना, लेकिन उसमें बुद्धि नहीं लगाना। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। आचार्य विद्यासागर महाराज जो इन दिनों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, उनका जन्म तो कर्नाटक में गलतगा गांव में हुआ। वे 20 पंथी थे, इधर आकर के 13 पंथी बन गए। अब उनकी धारणा 13 पंथी की हो गई और उनके शिष्य भी 13 पंथी बन गए। अब वे उधर जाते हैं तो तत्व प्रचार कम और 13 पंथ का प्रचार अधिक करते हैं, इसलिए उनको विरोध होने लगता है। और अपने विद्वान जो जाते हैं ये 13 पंथ 20 पंथ छोड़कर तत्व की बात बताते हैं तो विरोध नहीं होता, लोग तत्व सुनते हैं। तत्व सुनाना हो तो 13 पंथ 20 पंथ के झमेले में हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्तिका भगवान आत्मा बताते समय कहाँ है, कहाँ पंथ है। और पूजन पद्धति में बहुत परिवर्तन होता है। हर प्रांत में, हर नगर में 12 किलोमीटर के बाद जिस तरह भाषा बदलती है उसी तरह पूजन पद्धति भी बदलती है, अनेक धारणाएं बदलती हैं। जो बदलने वाले विषय हैं उनके ऊपर अपनी शक्ति नहीं लगाना। जो अनादि अनंत अनचेंजेबल जो है तत्व जो है अनादि अनंत है। 5 अस्तिकाएं 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ भगवान आत्मा, कर्म 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 में भी कुछ परिवर्तन नहीं है। ये 14 मार्गणा है, 14 जीव समास, 14 गुणस्थान, इसमें कुछ अंतर नहीं है। इसलिए उनका ज्ञान कराने में अपनी बुद्धि लगाना चाहिए। हाँ भाई, कोई पूछ रहा था तत्प्रसंग का, मैंने कहा बाद में पूछूंगा, बाद में बताऊंगा। किसको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और बताना हो, जीव ही बलवाना है, कर्म नहीं, अथवा क्षपणा विधि में सुना सकते हैं। नहीं सुनाना हो तो आप पढ़ो, आप तैयार करो। सुनाना है? कौन सा विषय बोलो। देखो, उनको सुनते रहो, किताबें देखते रहो, अपनी तैयारी करते रहो। जीव ही बलवान है, कर्म नहीं। जीव ही स्वयं अंतर्व्यापक होकर संसारयुक्त अथवा संसार रहित अवस्था में आदि मध्य अंत रूप से व्यापक होकर
संसारयुक्त अथवा संसार रहित ऐसा अपने को करता हुआ प्रतिभासित होता है। यह समयसार गाथा 83 की टीका में लिखा है। वस्तु की शक्ति पर की अपेक्षा नहीं रखती, इसलिए जीव स्वयं परिणमन स्वभाव वाला है। यह लिखा समयसार गाथा 121 से 125 की टीका में। तत्वदृष्टि से देखा जाए तो राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला अन्य कोई भी द्रव्य दिखाई नहीं देता। सभी द्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होती हुई अंतर में प्रकट रूप से व्यापक होती है, अंतर में प्रकट रूप से प्रकाशित होती है। समयसार कलश 219। और जो इस आत्मा में जो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है उसमें परद्रव्य का कोई भी दोष नहीं है, जीव स्वयं ही अपराधी है। समयसार कलश 220। और जो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है उसमें जीव परद्रव्य का ही कर्तृत्व मानता है, अपना कुछ भी परद्रव्य का ही निमित्त मानता है, अपना कुछ भी कारणत्व नहीं मानता है। वे जिनकी बुद्धि शुद्ध ज्ञान से रहित, ऐसे जीव मोह नदी को पार नहीं कर सकते। समयसार कलश 227। और समयसार की टीका लिखते हुए आचार्य जयसेन ने पुण्यफला अरंता की टीका में लिखा है कि द्रव्य कर्म का उदय होने पर भी यदि जीव द्रव्य कर्म का उदय होने पर भी जीव शुद्धा प्रवचन सार की गाथा की टीका लिखते हुए आचार्य जयसेन ने लिखा है कि द्रव्य कर्म का उदय होने पर भी यदि जीव शुद्धात्मा की भावना के बल से भाव कर्म रूप परिणमन नहीं करता तो बंध नहीं होता है। यदि द्रव्य कर्म के ही उदय से बंध माना जाए तो द्रव्य कर्म का उदय तो सदैव ही रहता है और सदा ही बंद होता रहेगा, जिससे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। यह लिखा है प्रवचन सार गाथा 45। उसके बाद निगोद में भी भाव कलंक की मुख्यता है, प्रधानता है, लेकिन कर्म का बलवानपना तो वहाँ भी नहीं कहा है। गोमट सार जीवकांड गाथा 167। सभी द्रव्यों में प्रति समय उत्पाद व्यय ध्रुव रूप परिणमन करते रहते हैं और जिससे प्रत्येक द्रव्य की कोई ना कोई अवस्था अवश्य ही होती है। इस द्रव्य की अवस्था में परद्रव्य या कर्म का कोई भी निमित्तपना नहीं है। इसमें उत्पाद रूप जो भाव शक्ति है वही उत्पाद रूप भाव शक्ति के कारण ही इसमें परिणमन होता है। और सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व नाम का एक सामान्य गुण पाया जाता है। इस द्रव्यत्व गुण के कारण ही द्रव्य में प्रति समय परिणमन होता रहता है। द्रव्य की अवस्थाएं प्रति समय बदलती रहती हैं, जिसमें जीव की कुछ अवस्थाएं विकार रूप होती हैं और कुछ अविकार रूप होती हैं। और इसमें जीव का जो द्रव्यत्व गुण है वही इसमें जो परिणमन का कार्य होता है उसमें जीव का द्रव्यत्व गुण ही है, कर्मादिक नहीं। और यदि कर्मादिक जीव को उद्यम पूर्वक स्वभाव का घात करें तो उनके और बाह्य सामग्री को मिलावें तो उनको बलवानपना भी चाहिए और चेतनपना भी चाहिए, सो तो है नहीं, अतः सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 25 पे। कितने हो गए? बहुत अच्छा सुना है, वास्तविक अच्छा सुना है। तुमने भी सुना है नहीं? और कौन सुनाने वाले है वे?
और कौन सुनाएगा? तुमने कुछ सुना है? पहले 10 सुना है? अच्छा, सुनाओ, सुनाओ अभी। माइक दे दो ना। हाँ, कौन सा रूम पर सुनाओ? यहाँ सुनो तो यहाँ सुनो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। अभी तुम्हारा एक विषय सुनेंगे और फिर कक्षा पूर्ण करेंगे। आप सुना सकते हो, यदि कच्चापन हो तो बात अलग है। अच्छा, रूम पे सुनो। आप सुनाओगे? हाँ भाई, इनसे सुनो भाई। माइक दे दो। तो सबके सामने सुनाने में भी अपना विषय पक्का हो तो सुनाना बनता है। जीव ही बलवान है, कर्म नहीं। हाँ, जीव ही स्वयं अंतर व्यापक होकर संसार युक्त या निसंसार अवस्था में आदि मध्य या अंत में व्याप्त होकर स्वयं अपने को संसार युक्त या निसंसार ऐसा अपने को करता हुआ स्पष्ट प्रतिभासित होता है। समय सार गाथा नंबर 83 की टीका। वस्तु की शक्ति पर की अपेक्षा नहीं रखती, इसलिए वस्तु स्वयं परिणमनशील है। ऐसा समय सार की गाथा 121 से 125 की टीका में कहा गया है। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में जो रागादिक की उत्पत्ति होती है, उसमें परद्रव्यों का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि सर्वद्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से होती हुई अत्यंत प्रकट प्रकाशित होती है। समय सार कलश क्रमांक 219। आत्मा में जो रागादिक दोषों की उत्पत्ति होती है, उसमें परद्रव्य का कोई भी दोष नहीं है, वहाँ तो स्वयं जीव ही अपराधी है। समय सार कलश क्रमांक 220। अब जो आत्मा में रागादिक की उत्पत्ति होती है, उसका निमित्त कर्म को ही मानकर अपना कुछ भी कारणत्व नहीं मानते हैं। वे जीव जिनकी बुद्धि शुद्ध बोध से रहित हो गई है, ऐसे शुद्ध बोध से रहित जिनकी बुद्धि अंध हो गई है, वे जीव कभी मोह नदी को पार नहीं कर सकते। ऐसे समय सार की कलश क्रमांक 220 में कहा है, 221 में कहा है, 221 में कहा है, 21 से 21। हाँ, प्रवचन सार गाथा क्रमांक 45 की टीका में आचार्य जयसेन पुण्य फला अरहंता की टीका करते हुए कहते हैं, यदि द्रव्य कर्म का उदय हो और यह जीव शुद्धात्म भावना के बल से भाव मोह रूप परिणमन नहीं करे तो बंध नहीं होता। यदि पुनः कर्मोदय मात्र से बंध माना जाए तो संसारी जीवों की सदैव कर्मोदय विद्यमान होने से सर्वदा बंध होगा, कभी भी मोक्ष नहीं होगा। गौमठ सार गाथा क्रमांक 167 में कहा है, निगोदिया जीवों में भाव कलंक की प्रचुरता कही गई है, कर्मों का बलवान बना तो वहाँ भी नहीं कहा गया है। वस्तु प्रति समय उत्पाद व द्रव्यात्मक होने से वस्तु में प्रति समय कोई ना कोई नई अवस्था होती रहती है। उस अवस्था का कर्ता द्रव्य की उत्पाद रूप भाव शक्ति ही है, कर्म या कोई अन्य द्रव्य नहीं। जीवादि शहों द्रव्यों में द्रव्यत्व नाम का साधारण गुण है। इस कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती हैं। इस कारण द्रव्य में कुछ विकार रूप अवस्थाएं होती हैं, कुछ अविकार रूप अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओं का कर्ता जीव का द्रव्यत्व गुण ही है, कर्म नहीं। फिर कहा है कि अब जो यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम पूर्वक जीव के स्वभाव का घात करे और बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतन बना भी चाहिए, बलवान बना भी चाहिए। सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मोक्षा प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 25। अब जो रागादिक भावों का निमित्त कर्म को ही मानकर स्वयं को रागादिक भावों का अकर्ता मानते हैं, अपना कुछ भी रागादिक भावों का कर्ता कर्म को ही मानकर स्वयं को अकर्ता मानते हैं, वे कर्ता तो आप हैं, लेकिन स्वयं को निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है, इसलिए कर्मों को दोष लगाते हैं। सो यह दुखदायक भ्रम है। ऐसा मोक्षा प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 125 में कहा है। इसके बाद कहते हैं कि तत्व निर्णय करने में किसी कर्म का दोष नहीं है, वहाँ तो स्वयं जीव का ही दोष है। पर यह जीव आप स्वयं महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिक को लगाता है। सो जिनाज्ञा माने सो ऐसी अनीति संभव नहीं है, जिनाज्ञा माने सो ऐसी अनीति संभव नहीं है। तुझे विषय कषारूप रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो इस प्रकार की युक्ति किस लिए बनाए। पुनः सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से
कार्य सिद्धि होती ना जाने तो भी पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम किया करता है, और यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा। इसलिए जानते हैं कि मोक्ष मार्ग को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। उसको हितरूप जानकर उद्यम नहीं करता। हितरूप जानकर उद्यम बने सो नहीं करता, सो यह असंभव है। अपने हितरूप जानकर मोक्ष मार्ग को हितरूप जाने तो उद्यम बने, पर हितरूप जानकर उद्यम नहीं करता सो यह असंभव है। ठीक है, तो वाक्य अलग है, तो भाव ये ठीक। चलो उसके बाद कहा है कि अनेक आचार्यों ने अनंत सर्वक भगवंतों के ज्ञानानुसार करणानियुग में कहा है कि यह सार्वभौमिक और सार्वकालिक सत्य कहा है कि प्रत्येक 6 माह और 8 समय में 608 जीव सिद्ध होते हैं। इस प्रकार वे भी हमें जीव के स्वाधीन पुरुषार्थ को दर्शा रहे हैं। फिर बात आती है कि इस संसार में, इस विश्व में प्रति समय जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, पंचम गुण स्थान प्राप्त कर रहे हैं, 6वें 7वें गुण स्थान में झूल रहे हैं, और विपरीत संयोगों और परिचयों में भी और शुद्ध स्वानुभव का, शुद्ध आत्मानुभव का वेदन कर रहे हैं, आत्मानंद का वेदन कर रहे हैं। वे भी हमें जीव के पुरुषार्थ की प्रेरणा दे रहे हैं और सिखा रहे हैं कि जीव ही बलवान है और कर्म बलवान नहीं है। उसके बाद जीव का विकारी परिणाम और कर्म का उदय एक साथ होता है, इसलिए आचार्यों ने एक साथ ही होता है, ऐसा सहजी निमित्त नैमित्तिक संबंध आचार्यों ने करणाल योग में कहा है। इसलिए जीव के विकारी परिणामों करता पुद्गल द्रव्य नहीं है। यदि पुनः कर्म को बलवान मानेंगे तो जीव पराधीन होने से और कर्मों का गुलाम होने से कोई भी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएगा, कोई भी जीव पंचम गुण स्थान प्राप्त नहीं कर पाएगा, कोई भी मुनि नहीं बन पाएगा, व्रती नहीं बन पाएगा, क्योंकि अपनी अपनी भूमिका के योग्य कर्मों के उपशमादि हुए बिना कोई भी जीव मुनि आदि नहीं बन सकता। कर्म तो कमज़ोर है, कर्म बलवान नहीं है, जीव ही बलवान है। अनंत जीवों ने अपने पुरुषार्थ पूर्वक कर्मों का नाश करके सिद्ध दशा को प्राप्त किया है। इसके पश्चात अनेक आचार पुनः जीव को ही फिर कहते हैं, हाँ, जीव को ही कितने हो गए? 16। पूर्व जीवन में जीव ने विपरीत पुरुषार्थ पूर्वक तीव्र मोहादि कर्मों का बंध किया और उनके उदय आने पर विपरीत पुरुषार्थ पूर्वक धर्म प्रकट करने में असंभव रहा। इसलिए आचार्यों ने कर्म को बलवान पना व्यवहार ने से कहा गया है। वास्तव में तो जीव ही बलवान है। जिस प्रकार राम के धैर्य, शौर्य और उसकी वीरता को विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिए दुष्ट रावण के भी धैर्य को, वीरता को स्पष्ट किया जाता है, उसी प्रकार जीव के बलवान पने की विशेष रूप से प्रसिद्धि करने के लिए भी कर्म को भी बलवान पना ऐसा व्यवहार ने से शास्त्रों में कहा गया है। पर वस्तुतः जीव ही बलवान है, कर्म बलवान नहीं। यदि कर्मों को ही बलवान मानेंगे तो कोई भी जीव सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि अपने पुरुषार्थ पूर्वक कर्मों का अभाव किए बिना कोई जीव सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन अनंत जीवों ने पुरुषार्थ पूर्वक कर्मों का अभाव होकर अनंत जीव सिद्ध हो गए हैं, और मानो वे सिद्धालय में बैठकर हमें पुकार कर समझा रहे हैं कि कर्म रहित ऐसे हम अनंत सिद्धों को देखकर भी जीव ही बलवान है, कर्म बलवान नहीं। इतनी छोटी सी बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आ रही है? फिर चंद्र प्रभु पूजन की जयमाला की 2 पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कहा था कि कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाही, अग्नि सहे घनघात, लोहे की संगति पाई। और बाबूजी गलजी कृत देवशास्त्र गुरु पूजन के आधार से बताया है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती जड़ केरी। फिर प्रश्न उपस्थित किया गया कि शास्त्रों में जीव को ही क्यों समझाया गया कि जीव को सुखी होना है, मुक्त होना है, इन कर्मों को क्यों नहीं समझाया गया है? तो 2 प्रकार के हेतु दिए। सर्वप्रथम कि ज्ञानवान को ही समझाया जाता है, तो जीव ही ज्ञानवान है, इसलिए उसको कहते हैं कि कर्मों का नाश करो, मुक्त हो। और पुनः कर्मों को नहीं समझाते क्योंकि कर्म पुद्गल है, अचेतन है, इसलिए उसको यह नहीं कहते हैं कि कर्म तुम जीव को क्यों परेशान करते, उसको क्यों हैरान करते हो। जीव ही ज्ञानवान है, इसलिए जीव को ही समझाते हैं। पुनः जीव अनादि अनंत है, इस अपेक्षा उम्र की अपेक्षा भी बड़ा है, और जो कर्म है वह सादी शांत है, इसलिए उम्र की अपेक्षा वह छोटे हैं। और कर्म की अधिक से अधिक स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्टतम स्थिति हो सकती है। जिस प्रकार यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की लड़ाई हो जाए अथवा भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाए तो जो बड़ा होता है उसको ही समझाया जाता है, उसी प्रकार जीव कर्म से बड़ा है, इसलिए उसको समझाते हैं।
भावलिंगी मुनिराज को प्रति समय असाता वेदनी, अरति, शोक, भय इत्यादि पाप प्रकृतियों का उदय होने पर भी और विपरीत परिस्थितियों और प्रतिकूल संयोगों में भी उनको दुख नहीं होता है। वे सहज ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, इसलिए कर्म बलवान नहीं जीव ही बलवान है। इसलिए अपनी मान्यता को शास्त्रानुकूल करने में ही हमारा हित है। बहुत बढ़िया बताया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब जिन लोगों ने नहीं सुनाया उनसे मैं कहूँगा, कल रविवार है, कल कक्षा नहीं होगी, सोमवार को कक्षा होगी। उस समय वे विद्यार्थी भी आएंगे, कल आएंगे ना, वे खेलने गए 3, वे भी आएंगे। बीमार भी ठीक हो जाएंगे। कितने विद्यार्थी अभी बीमार हैं? यहाँ पर तो क्या है? एक। एक गाय की बीमार है यहाँ, ठीक है, तैयार करके आना, जा सकते हो। 24 भगवान